हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का सबसे पहला यूनिट हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना है जी? प्रकाश। लाइट क्या है? लाइट क्या है जी? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश ही वह कारक है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी गति करेगा तो सीधी रेखा में ही गति करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब जहां कुछ भी माध्यम नहीं हो, निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो हर माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, अब आते हैं प्रकाश के अगले भाग के तरफ। तो देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ वस्तु होते हैं और कुछ प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसको प्रदीप्त कहते हैं, मतलब लुमिनस कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको अप्रदीप्त, मतलब नॉन लुमिनस कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य हो गया, बल्ब हो, जलता हुआ बल्ब हो गया। ये एक फितिंगी होता है जिसको हम लोग भगजोगनी के नाम से जानते हैं। आम भाषा में यहाँ पे ये कहा जाता है, और आपके जगह पे क्या कहता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और देख सकते हैं चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, कलम हो गया, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब जो है वो क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा। कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। प्रकाश की किरणें, तो देख सकते हैं प्रकाश की किरणें, जब भी कोई वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा? बहुत सारा किरणें निकलता है। वो हो सकता है कि फैलते हुए भी जाए, समांतर भी जा सकता है, या एक बिंदु पर आकर मिल भी सकता है। यानी कि प्रकाश की किरणें क्या हैं? किरणें जो भी प्रदीप्त वस्तु होती हैं उससे जो किरणें सभी दिशाओं में फैलती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, अब इस प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब हमने मोमबत्ती जलाया और मोमबत्ती से प्रकाश निकला, उस मोमबत्ती से जो प्रकाश निकला वो क्या होगा? चारों तरफ फैलेगा।
तो फैलेगा तो वो प्रकाश की किरण हो गया, और बहुत सारा किरण जब फैल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, मतलब डाइवर्ज, मतलब प्रकाश को क्या करेगा, एक बिंदु से फैलते हुए जाएगा। मतलब एक टॉर्च हो गया, टॉर्च को जब जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश आगे की तरफ फैलते हुए चला जाता है इस शेप में, तो इसको हम लोग अभी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज, उसके सभी रेखाओं की जो किरण निकलेगा उसके बीच की दूरी हमेशा समान हो जाए, उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज मतलब एक ही मतलब सारा प्रकाश के जो किरण है वो सब एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ डेफिनेशन है अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें आप ये वाला फिगर बना लीजिएगा, है समझ में। मतलब क्या होगा जी, आप टॉर्च जलाते हैं, वहां से प्रकाश निकलेगा, एक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से भी प्रकाश निकलकर और चारों दिशाओं में फैलते हुए चला जाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें ये देख सकते हैं, हर बहुत सारे स्रोतों से प्रकाश निकलेगा लेकिन सभी के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा, समान बना रहेगा, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज देखिए क्या है, ये इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है, तो देखिए यहाँ बगल में कुछ फिगर दिया गया है, इस फिगर के द्वारा समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, एक मिनट देखिए तो आपका फिगर सही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो गया, मतलब जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकले ना, पूरा का पूरा प्रकाश उस साइड चला जाए, मतलब उसको पार कर जाए। जैसे देख सकते हैं खिड़की से हम अगर किसी पेड़ के पत्ते को देखते हैं तो क्लियर दिखाई दे, ना उसके रंग में परिवर्तन हो और ना उसके आकार में परिवर्तन, हमें जैसा है वैसा ही दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब हो गया आपका पारभासी। क्या हो गया जी, पारभासी। इसमें क्या होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 4 गो प्रकाश निकल रहा है लेकिन गया कई गो, 2 गो, मतलब अंशतः उसको पार कर जाए। कैसे पार करे, अंशतः पार करे, पूर्णतः पार नहीं करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। देख सकते हैं जैसे हम लोग चश्मा लगा के किसी वस्तु को देखते हैं तो दिखाई तो देता है लेकिन उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है या हमें वो पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। उसके बाद अपारदर्शी, जैसे इस लाइट बैग पे लाइट जलाया गया, उस बैग के पीछे पत्ते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, मतलब अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इस बोर्ड के पीछे क्या है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बोर्ड जो है आपका क्या करेगा, अपारदर्शी का काम करेगा, मतलब प्रकाश इसके उस पार नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन को देखा जाए। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में कांच, पानी, हवा, ये सब हमारा क्या है जी, आपका पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद आते हैं पारभासी। क्या है, पारभासी,
वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे हम आंख बंद करेंगे तो जो प्रकाश हमारे चेहरा पे आ रहा है वो हमें फील भी हो रहा है कि हमारे चेहरा पे प्रकाश आ रहा है, यानी कि आंख का जो पलक है ये पारभासी हो जाएगा। तेल लगा हुआ कागज पारभासी हो जाएगा, ठीक है। घिसा हुआ कांच पारभासी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून, रबर, आंख का पलक, ये सब क्या है आपका पारभासी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपारदर्शी। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जिससे प्रकाश जा ही ना पाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जिसमें लोहा, लकड़ी, पत्थर, अलकतरा, मतलब जितने भी धातु हो जाते हैं जो अपने से प्रकाश को नहीं जाने देते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आए तो कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। मेन इस चैप्टर का जो है टॉपिक वो यही है, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशनें थे जो आपको समझाया गया। तो प्रकाश का परावर्तन पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो ये परावर्तित होकर आपके मोबाइल के कैमरा में या आपके आंखों तक ये पहुंच रहा है, जिसके कारण आपको ये वस्तु दिखाई दे रहा है। कभी कभी देखिएगा घर में आप बैठे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से पड़कर आपकी आंखों तक पहुंच जाता है, लेकिन आप सूर्य को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंच गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। इसका नाम क्या है, आपतित किरण। और ये परावर्तन के बाद लौट रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। क्या नाम है इसका, परावर्तित किरण। यहाँ पर एक बिंदु होता है O जिसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है जिसका, आपतन बिंदु। और ये एक सतह है जो एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। जब कोई आने वाली किरण जो है किसी दर्पण पर पड़कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं परावर्तन में कुछ पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो किरणें आपको आती हुई दिखाई दे रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो जाती हुई प्रतीत हो रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब इस पे एक लंबवत एक रेखा आता है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है, इसको दो भागों में बांटता है। तो ये आने वाली किरण है इसलिए इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये जो जाने वाली किरण है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये सभी जिस समतल में होता है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ठीक है। समझ में आया? अब एक चीज और जानिएगा कि अभिलंब जो है जिधर से आया उधर ही चला गया, मतलब लंबवत अगर कोई प्रकाश आएगा ना तो जिस दिशा में आया उसी दिशा में लौट के चला जाता है। यानी कि अगर आप फ्लैश जलाकर मिरर पे आप फोटो खींचिएगा तो जहां पे फ्लैश पड़ेगा वहां आपका चित्र नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश उस पे पड़कर सीधे उसी दिशा में लौट गया है, जिसके कारण आपका चित्र वहां दिखाई नहीं देता है। इसलिए देखिएगा आप लोग क्या करते हैं जी, ये
मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा करके अपने शरीर के अगल बगल करके और आप अपने चित्र को कैमरा से ये मिरर में खींच कर और अपने मतलब स्टेटस में लगाते हैं कि देखिए आज हमने मॉल में गया। तो ये सब जो है वो क्या है, वो परावर्तन के नियम के द्वारा ही है, लेकिन आप अनजाने में ही आप उस नियम को जान चुके हैं, लेकिन बस उसको खाली थ्योरेटिकल जानना है। प्रैक्टिकली आपको पता है कि अगर यहाँ पे हमने फ्लैश जलाकर किया तो आपको मेरा चित्र नहीं आएगा, लेकिन वो क्यों नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल ये बता रहा है क्योंकि जब प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो वो फिर उसी दिशा में लौट जाता है, जिसके कारण वो चित्र हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए उस नियम को देखा जाए। परावर्तन का देख सकते हैं, आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है आपतित किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यहीं पे न था जी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही है ना जी आपतन कोण, और ये है आपका परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि आप इसको 45 डिग्री अगर इसका मान है तो इसका भी 45 डिग्री ही होगा। ये दोनों मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये आपके अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया, सॉरी परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। अर्थात इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोण आई बराबर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा आप परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।